जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूकंप के प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से भूकंप आते हैं, हमें कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है। इन सभी तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एकदम सरल भाषा में सटीक जवाब दूंगा और ऐसे जवाब दूंगा, ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा कि आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही तुम्हारे याद हैं। बस उनको समझने का तरीका आपको आना चाहिए, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन और मैं राजेश गुजर। शुरू करते हैं, भूकंप के प्रकार समझते हैं। भूकंप दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कृत्रिम भूकंप और एक होते हैं प्राकृतिक भूकंप। तो कृत्रिम भूकंप को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल अर्थक्वेकीज। समझ रहे हो? कृत्रिम भूकंप आर्टिफिशियल, प्राकृतिक भूकंप नेचुरल। हम बोलते हैं ना नेचुरल चीज, यानी कि ये तो प्राकृतिक चीज है, तो वो होता है। अब हम पहले किसको समझें? पहले समझ लेते हैं कृत्रिम भूकंप क्या होता है। एक एक की बात करेंगे, समझते जाओ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कृत्रिम भूकंप। कृत्रिम भूकंप, कृत्रिम भूकंप अच्छे से समझ जाओगे आप एक बार में ही। इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल अर्थक्वेकीज। और देखो, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और अर्थक्वेकीज का मतलब होता है भूकंप। यानी कि कृत्रिम भूकंप कैसा भूकंप? वो भूकंप होते हैं, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा उत्पन्न हुए भूकंप, मानव क्रियाओं द्वारा, मानवीय क्रियाओं से, मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न। यानी कि इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब इसी का जिम्मेदार है। कृत्रिम भूकंप यानी हमारे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो कर्म किए जा रहे हैं, उन्हीं से ये भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब देखो, इसको ढंग से समझना, हम कैसे जिम्मेदार हैं, हमने क्या बिगाड़ दिया कि हमारी वजह से कृत्रिम भूकंप आ रहे। अरे हम ही ने तो बिगाड़ दिया सब कुछ। देखो क्या बिगाड़ दिया हमने, मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं ये कृत्रिम भूकंप। जैसे देखो, कोई भी हम साधन चलाते हैं तो मोटर गाड़ियां जो चलती हैं, मोटर गाड़ियों का चलना, मोटर गाड़ियों का चलना। अब इसमें भारी भरकम मोटर गाड़ी है तो ससाट करती जाएंगी तो एकदम से हिल जाता है उसका एरिया, तो उससे भी एक भूकंप उत्पन्न होता है, हल्की धमक। दूसरी, रेलगाड़ी जब चलती है, आप समझते हो, रेलगाड़ी जब चलती है तो रेलगाड़ी के पटरी के नज़दीक जो सवारियां खड़ी रहती हैं, लोग खड़े रहते हैं, तो जैसे ही रेलगाड़ी गुजरती है धूम देसी, तो उसमें धमक एकदम से ऐसे अपने पैर थर 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 चलते रहते हैं, क्योंकि वो गाड़ी ऐसे जाती है ना, छुक 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 थुर 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 ऐसे थर थर करती रहती है, तो हिलती है ना, वो पटरियां वगैरह हिलती हैं, तो वो एक धमक ही होती है। उसको भी हम कृत्रिम भूकंप में जोड़ सकते हैं। दूसरी, कोई भी पुड़िया है, मान लीजिए कोई बम विस्फोट हो गया। बम लोग कौन करते हैं? बम विस्फोट प्रकृति करती है क्या? इंसान ही तो करते हैं बम विस्फोट, बम फेंकते हैं। हमारी जो आक्रमण होता है सेना के बीच में, आतंकवादी आते हैं तो बम फेंकते हैं, मिसाइलें छोड़ते हैं, तो धमाका उत्पन्न होता है बहुत भयंकर। तो ये सब धमाके हैं, तो ये क्या है? धरती हिल रही है, तो ये भी एक भूकंप ही है। दूसरी बात देखो, कोई भी ये पुड़िया है, जैसे मान लो ये पुड़िया है, अब इस पुड़िया पे कोई भी गाड़ी जा रही है, कोई भी गाड़ी जा रही है इस पुड़िया के ऊपर, तो इस पुड़िया के नीचे जो लोग खड़े हैं, ये क्या है? पुड़िया है। इस पुलिया के ऊपर से भारी वाहन गुजरते हैं, ट्रक जाते हैं माल लेकर के, तो वो धड़मुड़ 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 होती रहती है। तो पुलिया के नीचे जो लोग खड़े रहते हैं उनके कानों में एक धमक सी सुनाई देती है, तो ये भी एक कृत्रिम भूकंप की श्रेणी में आता है। और बताएं, और देखो, जैसे कोई खान खोद रहा है, खान खोदना,
समझ रहे हो, खानों को खोदते हैं तो उसमें भी धमक महसूस होती है। और खदानों में जो चट्टानें तोड़ते हैं, खदानों में जो चट्टानें तोड़ते हैं, खदानों में चट्टानों को तोड़ना। आप जब पहाड़ों में जाओगे ना, डूंगरों में जाओगे, तो ये जो हमारे घर बनते हैं तो ये पत्थर आते हैं, नींव भरते हैं हम। पत्थर आते हैं तो कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से आते हैं। पहाड़ों को कैसे क्या किया जा रहा है? वहाँ पे बम विस्फोट की तरह धमाके होते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं, वो ऐसे बम लगाए जाते हैं जिससे कि वो पूरा एकदम से बहुत सारा 2 4 5 ट्रॉली भर लें, इतना सारा पत्थर आ जाता है, उछट करके वहाँ विस्फोट होता है। तो वो होते हैं, तो वहाँ पे वो विस्फोट करते हैं, तभी तो पत्थर टूटते हैं, तभी तो पहाड़ से बिखर बिखर करके वो मोटे मोटे पत्थर आते हैं। फिर उनको वो जो लोग रहते हैं वो उठा उठा करके वो ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर देते हैं। तो ये धमाके होते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। और फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, कारखानों में ऐसी ऐसी मशीनें चल रही हैं, कारखानों में ऐसी ऐसी मशीनें चल रही हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं। बॉयलर चल रहे हैं, ये बॉयलर जब कोई फटता है ना तो पूरा का पूरा गांव उससे प्रभावित हो जाता है, इतना भयंकर धमाका होता है। तो ये सभी आप जानते हो, ये सभी कारण क्या हैं? ये कृत्रिम भूकंप के कारण हैं। ये सभी क्या हैं? कृत्रिम भूकंप के कारण हैं। इन सब से क्या होती है? हल्की धमक महसूस होती है, हल्की धमक होती है। इस धमक से क्या होता है? मानव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि मानव पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डीजे भी बजते हैं तो इतना भयंकर धमाका होता है, धक धक करता है। इतने इतने तगड़े डीजे के सेट बनवा रहे हैं आजकल कि वो पूरा हिला देते हैं सब कुछ। तो हार्ट अटैक वाला तो मर जाए, वैसे ही मर जाए, कितनी समस्या होती है। तो ये सब क्या है? ये कृत्रिम भूकंप किसका कारण है? किसने किया ये सब? ये मानव ने ही तो किया है। रेलगाड़ियाँ चला रखी हैं, जो भी है ये सब, लेकिन ये क्या है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे मनुष्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये होता है कृत्रिम भूकंप। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्राकृतिक भूकंप के बारे में। तो आई होप आपको ये कृत्रिम भूकंप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलता हूँ आपको नए टॉपिक के साथ। और कौन सा टॉपिक लेंगे? प्राकृतिक भूकंप का ही लेंगे, नेचुरल अर्थक्वेक। तो जय हिंद, जय भारत।